दरभंगा में ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के साथ मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन ओलावृष्टि से आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। विपिन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विपिन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां दरभंगा में ओलावृष्टि की खबरें आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। जी सुकन्या, मैं बता दूं कि पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का था उसके अनुसार बारिश तय समय पर हुई और बारिश होने से जहां एक तरफ दिन में ही अंधेरा सा छा गया बादल और बारिश भी, चूंकि यहाँ जरूरत है, पानी का लेवल जलस्तर बहुत नीचे चला गया, इसीलिए बारिश पिछले साल हुआ नहीं था, तो लोगों को इंतजार है बारिश का। और इसी के साथ जो अभी आम के छोटे छोटे टुकड़े आए हुए हैं उसके लिए ये घातक, क्योंकि ओलावृष्टि जमकर हुई है और छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े पत्थर जो है ओलावृष्टि के रूप में आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। तो कहा जाए कि आम के जो किसान है वो मायूस हैं इस वृष्टि से, लेकिन मौसम जो है सुकन्या जो सुहाना तो जरूर हो गया है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका शुक्रिया। तो मधुबनी स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाने वाले कलाकारों पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, क्यों, इस रिपोर्ट से जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग से सजे मधुबनी स्टेशन को देखकर किसका न मन मोहा जाए। इन पेंटिंग्स की बदौलत ही इस स्टेशन को देश का दूसरा सबसे खूबसूरत स्टेशन का तमगा मिला है। लेकिन इसको खूबसूरत बनाने में जिन करीब 200 कलाकारों ने महीनों दिन रात मेहनत की, इनमें से 64 पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्यों, इनसे ही सुन लीजिए। रेल मंत्रालय के द्वारा सेकंड प्राइज मिला स्वच्छता एवं सुंदरता में, उसमें कुछ प्राइज आया था जिसका कि कुछ ही 5 कलाकारों के बीच बंटवारा कर दिया गया था। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर हम लोगों ने ट्रेन रोकी थी, जिसके बाद प्रेशर बना तो फिर पैसा कलाकारों के बीच डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ, लेकिन उनमें भी कुछ कलाकारों को नहीं दिया गया, उन्हें नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो रेलवे के अगेंस्ट में उस धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट में शामिल थे। दरअसल कलाकारों ने रेलवे प्रशासन के अनुरोध पर श्रमदान से स्टेशन को खूबसूरत बनाने का जिम्मा उठाया था, लेकिन पहले चरण का काम पूरा होने के बाद ONGC, IOCL और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के 10 बैनर स्पॉन्सर के रूप में स्टेशन परिसर में टांग दिए गए। विरोध हुआ तो पहले 5 और फिर बाद में सभी बैनर हटा लिए गए, जिससे कलाकारों के मन में शंका पैदा हुई। खैर, यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन इसके बाद स्टेशन को सुंदर बनाने वाले कलाकारों में से 5 को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया। कलाकारों ने बाकी कलाकारों को भी सम्मानित करने की मांग की और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को रोका। नतीजा ये हुआ कि बाद में कुछ और कलाकारों को मधुबनी स्टेशन पर बुलाकर सम्मानित किया गया, लेकिन जिन कलाकारों ने विरोध किया था उनको सम्मानित नहीं किया गया, उल्टे उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। 23 जुलाई 2018 की ये घटना है। उसके बाद ना कोई नोटिस मिला था FIR का, ना कोई सम्मन मिला था। डायरेक्ट कलाकार एवं हमारे घर पे डायरेक्ट आप वारंट लेकर, पुलिस लेकर पहुंच गए, तो ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। कलाकारों का कहना है कि ट्रेन रोकने की जानकारी समस्तीपुर DRM ऑफिस, हाजीपुर जोन ऑफिस और रेल मंत्रालय दिल्ली को मेल के जरिए दे दी गई थी। वैसे ये भी सच है कि ट्रेन रोकने से यात्रियों को परेशानी तो हुई थी और यात्रियों के विरोध के बाद ही परिचालन शुरू हुआ था। फिलहाल ये मामला रेल कोर्ट के अधीन है और कलाकारों के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। कलाकारों ने अगर गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, लेकिन सवाल है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में रेलवे प्रशासन ने कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं किया। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट।